नमस्कार, मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2008 में जैसलमेर में बन रहे एक होटल के निर्माण के लिए एसबीआई से 24 करोड़ रुपए का लोन लिया था। उस समय ग्रुप का एक अन्य होटल रनिंग पोजीशन में था। उसके बाद जब ग्रुप लोन अमाउंट की रिपे नहीं कर पाया तो बैंक ने इसे नॉन परफॉर्म एसेट बनाकर ग्रुप के दोनों होटल्स को जब्त कर लिया। उस समय बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी थे। बैंक ने फिर दोनों होटल्स को बाजार दर के काफी कम यानी कि 25 करोड़ रुपए में कंपनी को बेच दिया। इस पर होटल ग्रुप कोर्ट में चला गया। उसके बाद खरीदार कंपनी ने 2016 में इसे टेक ओवर किया। 2017 में जब इस संपत्ति का मूल्यांकन करवाया गया तो इसका बाजार मूल्य करीब 160 करोड़ निकला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2008 का मामला है जब जैसलमेर में एक होटल के निर्माण के लिए एसबीआई से 24 करोड़ का लोन लिया गया था। बाद में इस लोन को जब रीपे नहीं कर पाए लोनर तो इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताकर इस लोन को माफ कर दिया गया। और साथ ही साथ जब यह पता लगाया गया कि उस होटल की कीमत कितनी है तो पता चला कि 160 करोड़ रुपए कीमत है, जबकि इसको बाजार दर से बेहद कम 25 करोड़ रुपए में कंपनी को बेच दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, एसबीआई में धोखाधड़ी धांधली का बड़ा मामला सामने आया है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामला जैसलमेर में बन रहे एक होटल का था। 2008 का यह मामला बताया जा रहा है जिसमें एसबीआई से 24 करोड़ का लोन लिया गया था। भंवर पुष्पेंद्र का रुख करते मेरे सहयोगी जुड़े इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। भंवर, सबसे पहले तो खबर समझाइए, मामला क्या था और किस तरह से इस पूरी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जैसलमेर से जुड़ा हुआ था। 2008 में जैसलमेर में एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था जिसके लिए एसबीआई से 24 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था। और बता दें कि उस समय होटल का एक अन्य होटल और था उसी ग्रुप का जिसका काम पूरा हो चुका था और उस समय बैंक के चेयरमैन प्रदीप चौधरी हुआ करते थे। फिर होटल को बाजार दर से कम जब होटल अपना जो लोन चुका नहीं पाया तो उसे कुड़क करके बाजार को कम रेट पर उसने 25 करोड़ रुपए में कंपनी को बेच दिया। और जब होटल जो मालिक और ग्रुप जो था वो कोर्ट चले गए, उसके बाद खरीदार कंपनी ने 2016 में जब उस होटल को टेक ओवर किया तो उसी कंपनी में रिटायरमेंट के बाद प्रतीक जो थे वो वहां डायरेक्टर बन गए, चेयरमैन बन गए। और जब उसकी मार्केट में आकलन करवाया गया कि इसकी कीमत कितनी है तो तकरीबन 160 करोड़ रुपए से ऊपर उसकी कीमत आई। तो साफ साफ जाहिर था कि 25 करोड़ रुपए में जिसको बेचा गया और 160 करोड़ रुपए में जो अंतर है उससे साफ जाहिर होता था कि उसमें करप्शन किया गया था, जिस पर कोर्ट में मामला चल रहा था। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट इशू किया। उसके बाद जैसलमेर पुलिस ने उन्हें दिल्ली उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। जी तो चलिए, बड़ी खबर यह है, पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी गिरफ्तार के लिए। कुंदन का रुख करते हैं। कुंदन, बहुत बड़ी खबर है। सरकारी बैंक में इस तरह की धांधली का मतलब होता है सरकार को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल, न केवल सरकार बल्कि टैक्स पेयर के तमाम उन निवेशकों के पैसों के साथ धोखा देना जो कि बहुत विश्वास से, और ऐसे में अगर एसबीआई जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है और करोड़ों लोग इसके न केवल निवेशक है, शेयरधारक हैं, अपनी बचत के पैसे रखते हैं, उनके साथ अगर ऐसा होता है और आप ये सवाल भी उठता है कि आखिर बड़े अधिकारियों की संलिप्तता की वजह से कैसे जो एनपीए का अमाउंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकारों और वित्त मंत्रालय से लेके तमाम कोशिश किए जाते हैं कि जो एनपीए उसको कैसे उबारा जाए, और उसको उबारने के तर्ज पे आपने देखा कि बीते साल किस तरीके से तमाम बैंकों को मर्ज किया गया था। लेकिन इन सबों के बीच में सीधा इन्वॉल्वमेंट आता है और क्विड एंड प्रो की मामला ऐसे बहुत साफ नजर आता है कि रिटायरमेंट के बाद ठीक कुछ दिन बाद प्रदीप चौधरी उसमें डायरेक्टर बन जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब बहुत साफ है कि एक तरह से कैसे किसी कंपनी को फेवर किया बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर है, एसबीआई के पूर्व चेयरमैन प्रदीप चौधरी गिरफ्तार कर लिए गए। धोखाधड़ी का मामला है और बड़ी कीमत करीब 200 करोड़ का मामला है जिसमें घपलेबाजी की गई है। रुक करते हैं अगली